हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिगली और आज हम बात करेंगे लिपोमा का एक कैंसर जनक रोग मानी जाती है जो शरीर की त्वचा के निचले वसा फैट की परतों में बनती है। यह गांठें शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन आमतौर पर ये गर्दन, कंधे, पीठ, पेट, भुजाओं और जांघों पर दिखाई देते हैं। लिपोमा मुलायम और अक्सर दर्द रहित होती है। इसमें दर्द नहीं होता। हालांकि लिपोमा आमतौर पर हानिकारक होते, लेकिन कुछ मामलों में यदि यह बड़ी हो जाती है या किसी नस पर दबाव डालती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। इस चैनल में हम आपको इसके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में बात करेंगे। लिपोमा के कारण की बात करें तो लिपोमा के कारण की बात करें तो लिपोमा के कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन शोधकर्ता ने कुछ कारकों की पहचान की है जो इसके विकास को योगदान दे सकते हैं। मुख्य कारणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। पहला है अनुवांशिक जेनेटिक लिपोमा का सबसे बड़ा कारण अनुवांशिक मानी जाती है। यदि परिवार के किसी सदस्य को लिपोमा है तो अगली पीढ़ी में उसके विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। यह देखा गया है कि कुछ लोगों के लिपोमा पारिवारिक इतिहास के साथ जुड़े होते हैं, जैसे कि फैमिलियल मल्टीपल, जिसमें एक ही परिवार के कई सदस्यों को लिपोमा की विकसित होने की स्थिति देखी गई है। दूसरा है वसा चयापचय के संतुलन, फैट मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस। शरीर के वसा के चयापचय में गड़बड़ी भी लिपोमा के विकास का एक संभावित कारण हो सकती है। शरीर में वसा का संबंध होने से लिपोमा का निर्माण होता है। तीसरा है आघात या चोट। कुछ मामलों में शरीर के किसी हिस्से में गंभीर चोट या आघात के बाद लिपोमा का विकास हो सकता है। हालांकि यह सिद्धांत सभी मामलों में लागू नहीं हो, लेकिन कुछ लोगों में चोट के बाद लिपोमा विकसित होते देखे गए। चौथा है उम्र और लिंग। लिपोमा आमतौर पर 40 से 50 वर्ष की उम्र के बीच के वयस्कों में अधिक आम है। हालांकि यह किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन बच्चों में तो कम होती है। पुरुषों और महिलाओं में लिपोमा होने की संभावनाएं लगभग समान होती है। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक के बारे में। तो होम्योपैथिक में लिपोमा को खत्म किया जा सकता है। इसके कुछ इफेक्टिव मेडिसिन है जो लिपोमा में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन साबित हो सकते हैं, लेकिन होम्योपैथिक का उपचार रोगी के मानसिक और भावनात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए दवा का चुनाव किया जाता है। पहला है एल्केरिया का तब उपयोग जब लिपोमा के साथ व्यक्ति के वजन बढ़ना, थकान और पसीने की समस्या हो, तो ठंडे वातावरण में अत्यधिक संवेदनशीलता हो, एल्केरिया का अच्छा इफेक्टिव साबित हो सकता है। दूसरा है जब त्वचा पर छोटे छोटे वसा गांठें हो और व्यक्ति को वायरल संक्रमण या त्वचा रोग भी हो, तो उसमें त्वचा काफी प्रभावशाली हो सकता है। तीसरा है बेलाडोना। जब लिपोमा लाल हो जाए, दर्द हो या सूजन महसूस हो, दर्द और सूजन को कम करते हैं। चौथा है सल्फर। जब लिपोमा खुजलीदार और व्यक्ति की त्वचा शुष्क या संवेदनशील तो सल्फर अच्छा मेडिसिन साबित हो सकता है। पांचवा है लाइकोपोडियम। जब व्यक्ति को गैस, अपच या लीवर से संबंधित समस्याएं हो और लिपोमा का विकास पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर लिपोमा को कम करता है। छठा है ब्राइटाकर। जब वृद्ध व्यक्तियों में लिपोमा हो और उनके लसिका ग्रंथियों में सूजन या लसिका प्रणाली को संतुलित करता है। सातवां है कोनियम रेड। जब लिपोमा कठोर और स्थिर
गांठ की कठोरता कम होता है। होम्योपैथिक उपचार शुरू करने से पहले किसी योग्य डॉक्टर से परामर्श करें। दवाएं लक्षणों और व्यक्ति के समग्र स्थिति पर आधारित होती है, इसलिए स्वयं दवा, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं। नियमित रूप से लिपोमा का निरीक्षण करें। अगर यह बढ़ता है या दर्द हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और मुझे भी संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन में दिए गए नंबर से। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।